प्रदेश में कोरोना के 112 नए मामले आए सामने। 1449 पहुंचा आंकड़ा। उत्तर प्रदेश में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 112 मामले सामने आए। इसके साथ ही प्रदेश में कोविड-19 पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 1449 हो गई है। राज्य में 21 लोग इस महामारी की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। मरने वाले 21 लोगों में से बस्ती, वाराणसी, बुलंदशहर, अलीगढ़, फिरोजाबाद, कानपुर और लखनऊ के 1-1, मेरठ के 3, मुरादाबाद के 5 और आगरा के 6 मरीज शामिल हैं। बुधवार को 11 लोगों को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसके साथ ही अभी तक कुल 173 लोग इलाज के बाद पूरी तरह से स्वस्थ होकर वापस घर लौट गए हैं। इसी तरह वर्तमान में राज्य में कोरोना के कुल 1255 एक्टिव पेशेंट हैं, जिनका अलग अलग अस्पताल में इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अब प्रतापगढ़ जिला भी कोरोना मुक्त हो चुका है। इस तरह राज्य में कुल 11 जिले कोविड-19 फ्री हो चुके हैं। प्रतापगढ़ के अलावा पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, हाथरस, बरेली, प्रयागराज, महराजगंज, शाहजहाँपुर, बाराबंकी, हरदोई और कौशाम्बी पूरी तरह कोरोना वायरस मुक्त हो चुके हैं। 22 जिले पहले से ही कोरोना संक्रमण की चपेट से बाहर हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इटावा के सैफई मेडिकल कॉलेज में कोरोना की पूल टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। पहले से KGMU और मेरठ में पूल टेस्टिंग का काम चल रहा है। मंगलवार को लखनऊ और मेरठ में 200 नमूनों और इटावा मेडिकल कॉलेज में 180 नमूनों की जांच हुई। सीएम योगी का सख्त निर्देश, लॉकडाउन का मतलब टोटल लॉकडाउन, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लॉकडाउन का मतलब टोटल लॉकडाउन, इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। योगी ने बुधवार को यहां लोक भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा के दौरान अधिकारियों से कहा कि लॉकडाउन का सख्ती से 100% पालन सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का मतलब टोटल लॉकडाउन, इसका उल्लंघन कराने वालों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से मुक्त जिलों में भी पूरी सतर्कता एवं सभी सावधानियां बरतना आवश्यक है। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी दशा में सुरक्षा चक्र न टूटने पाए। जिला प्रशासन के अधिकारियों को संस्थाओं द्वारा कम्युनिटी किचन में उपलब्ध कराए जा रहे भोजन की जाँच की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन के नियमों के तहत कोरोना से मुक्त जिलों में औद्योगिक इकाइयों का संचालन कराया जाए। परियोजनाओं के लिए विभिन्न प्रकार के निर्माण सामग्री के आवागमन की अनुमति दी जाए। इसके तहत भट्टों से ईंट तथा बालू, मोरंग तथा सरिया को अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि निर्यात परक इकाइयों से निर्यात के लिए कंटेनर के माध्यम से इनके उत्पादन का आवागमन भी मंजूर किया जाए। विभिन्न राज्यों से प्रदेश में वापस आए श्रमिकों का सर्वे कराते हुए उन्हें रोजगार सुलभ कराने की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में अब 10 जिले कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। राज्य के 22 जिले पहले से ही कोरोना मुक्त हैं। योगी ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी व्यक्ति को खाद्यान्न का अभाव न हो। उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी उपज की विक्रय में कोई असुविधा न हो। सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को उपज व न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त हो। लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों के प्रदेश में फंसे लोगों को यदि उनके गृह राज्य की सरकार वापस बुलाने का निर्णय लेगी तो राज्य सरकार इसकी अनुमति प्रदान करते हुए ऐसे लोगों को वापस भेजने में सहयोग प्रदान करे। उन्होंने कहा कि रमजान का महीना प्रारंभ हो रहा है। इस अवधि में विशेष सावधानी बरती जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि सहरी व इफ्तार के समय किसी भी प्रकार से भी भीड़ एकत्रित न हो। बिहार में 1 करोड़ से अधिक स्कूल बच्चों के बैंक खातों में स्कॉलरशिप से संबंधित 3100 करोड़ भेजे गए। बिहार राज्य के सरकारी स्कूलों में पहली से 12वीं तक के 1 करोड़ से अधिक छात्र छात्राओं को उनके खाते में सरकार के विभिन्न लाभुक योजनाओं के करीब 3100 करोड़ शिक्षा विभाग ने भेज दिए हैं। 75% हाजिरी वाली शेष बचे विद्यार्थियों के खाते में भी अगले 4 से 5 दिनों में राशि चली जाएगी। लॉकडाउन को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग को छात्रवृत्ति योजना की राशि 12वीं तक के विद्यार्थियों के खाते में 31 मार्च तक भुगतान करने का निर्देश दिया है। शिक्षा विभाग ने युद्ध स्तर पर अपनी टीम को लगातार 31 मार्च तक करीब 80 लाख के खाते में पैसे भेज दिए। इस दिन तक भेजी जाने वाली राशि करीब 2000 करोड़ थी। ये पैसे छात्रवृत्ति के अलावा पोशाक, साइकिल प्रोत्साहन, किशोरी व्यवसाय योजना समेत अन्य लाभुक योजनाओं के थे। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार तक 1 करोड़ 8 लाख बच्चों को 3102
2,37,00,000 भेजे जा चुके हैं। शिक्षा विभाग ने 75% हाजिरी वाले विद्यार्थियों का जो ब्यौरा मेधा सॉफ्ट के जरिए जिलों से मांगा था, उसके मुताबिक करीब 3,500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बनाया गया था। हालांकि जिन बच्चों के लिए लाभुक योजनाओं की मांग विद्यालयों ने की है, उनके दावों की जांच जिला स्तर पर हो रही है। हाल ही में 732 स्कूलों से कई बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक जल्द ही जहां से जो जानकारी मांगी गई, उनके आते ही शेष बच्चों को भी योजनाओं के पैसे दे दिए जाएंगे। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग ने पहली बार राज्य स्तर से लाभुक योजनाओं का भुगतान किया है। यह मेधा सॉफ्ट ऐप के जरिए संभव हो पा रहा है। इसमें जिलों ने अपने 75% हाजिरी वाले एक बच्चों का ब्यौरा भरा है। कई स्तर पर उसकी जांच और जिलों में क्लियरेंस के बाद डीपीटी के माध्यम से राज्य मुख्यालय से पैसा सीधे बच्चों के खातों में भेजा जा रहा है। पीएम किसान निधि योजना के तहत अन्नदाताओं को साल में मिलनी चाहिए 15,000 रुपए की रकम। स्वामीनाथन फाउंडेशन का सुझाव। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष सरकार की ओर से 15,000 रुपए की राशि मिलनी चाहिए। MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन ने सरकार को यह सुझाव दिया है। हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले MS स्वामीनाथन के द्वारा स्थापित फाउंडेशन ने कहा कि सरकार को मौजूदा स्थिति में किसानों को मिलने वाली राशि बढ़ानी चाहिए। फिलहाल पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की राशि दी जाती है। यह रकम साल में 2,000 रुपए की 3 किस्तों के जरिए बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। स्वामीनाथन फाउंडेशन ने कहा कि इस स्कीम के तहत किसानों को जो रकम मिलती है, वह मौजूदा फसली सीजन के और अन्नदाताओं को हुए नुकसान की भरपाई के लिहाज से पर्याप्त नहीं है। फाउंडेशन ने कहा कि सरकार को लॉकडाउन के बीच भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसानों की सब्जियों एवं फलों की फसल आसानी से बिक सके। फाउंडेशन ने कहा कि फिलहाल कई इलाकों में फसलों की कटाई के लिए बड़े पैमाने पर मजदूरों की मांग है। ऐसे में सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि फसलों की कटाई के लिए मजदूरों की उपलब्धता हो सके। स्वामीनाथन ने कहा कि सरकार को रबी की फसल की कटाई के साथ ही यह भी तय करना चाहिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ उनकी खरीद भी की जाए। बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान 8.89 करोड़ परिवारों के खातों में 17,793 करोड़ रुपए की रकम ट्रांसफर की है। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने सोमवार को आंकड़े जारी करते हुए कहा कि 24 मार्च से अब तक इस योजना के तहत 17,793 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। यही नहीं, इस बीच मध्य प्रदेश के 15 लाख किसानों के खाते में भी अगले सप्ताह से फसल बीमा योजना की रकम ट्रांसफर की जा सकती है। व्यापारियों के लिए राहत बड़ी खबर। लॉकडाउन के चलते जीएसटी से छूट देगी यूपी सरकार। लॉकडाउन में उत्तर प्रदेश के व्यापारियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार के गुड्स सर्विस टैक्स में रिटर्न दाखिल करने पर छूट देने यानी समय सीमा बढ़ाने का अधिकार मिल गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बुधवार को उत्तर प्रदेश मॉल और सेवा कर अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने कोरोना को आपदा मानते हुए जीएसटी में इसकी व्यवस्था की है। इसके लिए धारा 168 का बढ़ाया गया है। इसमें अप्रिहायत घटना जैसे युद्ध, महामारी, बाढ़, सूखा, अग्नि, चक्रवात, भूकंप या प्रकृति के कारण अन्य किसी आपदा पर व्यापारियों को राहत देने की व्यवस्था की गई है। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को मंजूरी दिए जाने के बाद राज्य सरकार को जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने या फिर इस तरह की अन्य सुविधा देने का अधिकार मिल गया है। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।